be the spokesperson for India, that is Bharat. अब मैं ही सोचता हूं कि काफी बार पाकिस्तान को अवॉइड करूं, बट पाकिस्तान ही नहीं चाहता कि वो अवॉइड हो। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल कवर किया था जहां पे सीनेट मीटिंग हो रही थी और जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है तुलसी गाबार्ड, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि पाकिस्तान जो है ना, वो उन देशों में शामिल है जो कि आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा न्यूक्लियर खतरा या थ्रेट हो सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को लेके। और उस देशों की जो लिस्ट थी उसमें चाइना था, ईरान था, रशिया था, बहुत सारे ऐसे नेशंस थे। और पाकिस्तान के लिए उस टाइम पे थोड़ा शॉकिंग फैक्टर भी होगा। देखो, जिस तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि आसिम मुनीर मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, और शहबाज शरीफ को तो आपने देखा है अलग अलग स्टेजेस पे, बोर्ड ऑफ पीस पे जब गए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग पे जब गए, तब उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है जिससे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ उनके ऊपर रहे। बट जब तुलसी गबार्ड ने ये सारी चीजें कही तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान के बुद्धिजीव कब जागेंगे। हालांकि इनके स्टेटमेंट के बाद में एक बुद्धिजीव जागे भी, उनका नाम है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। और उन्होंने साफ साफ ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम किया उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी खतरा नहीं है पाकिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स को। बट पाकिस्तान की तो आदत है, जहां हमारा नाम आएगा वहां तुम्हारा नाम आना चाहिए। अगर हमने न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं तो ये भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। अगर इंडिया की प्रगति की बात की जाएगी तो पाकिस्तान ये बोलेगा कि हम भी प्रगति कर रहे हैं, बट वो कहां कर रहे हैं वो तो दिख भी नहीं रही और ना पता चल रहा है। बट उन्होंने ये कहा कि हमने जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बनाया है वो सिर्फ इसलिए बनाया है कि इंडिया हमारे ऊपर अटैक ना कर सके। सो पूरा का पूरा फोकस इंडिया का है। लेकिन वहीं पे जो इजरायली एनवॉय है टू न्यू दिल्ली, र्यूवन अजर, वो तो साफ साफ पाकिस्तान को ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक डेंजरस स्टेट और डेंजरस कंट्री है। और यही क्लेम पहले इजरायलियों का रहा भी है। और बात यह है ना कि जब पाकिस्तान के ऊपर मेंशन किया गया है यूएस ने, तो वहां पे इंडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया कि इंडिया डेवलप कर रहा है 12,000 किलोमीटर। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ क्या हमारी सीक्रेट मीटिंग्स में बैठते हैं, या फिर वो जो मिसाइल कैपेबिलिटीज हम क्षमता बना रहे हैं उसके साइंटिस्ट हैं, उसके रिसर्चर हैं, वो तो मैं नहीं जानता। बट इन्हें ज्यादा पता है 12,000 किलोमीटर तक की रेंज हमारे पास में ऑलरेडी है, जिस तरीके से यूएस बोल रहा है। बट मैं इन बुद्धिजीव की बात नहीं कर रहा, एक और बुद्धिजीव मार्केट में आए हैं। अब ये आज के नहीं है, ये बहुत पहले के हैं। अब ये शॉकिंग बात यह है कि जिन शख्स की मैं बात कर रहा हूं, ये पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं टू दिल्ली, यानी 2014 से 2017 ये पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर थे या हाई कमिश्नर थे टू इंडिया। उनकी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल वायरल क्लिप आपको देखने को मिल रही होगी एक्स के ऊपर, थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा। बट बात यह है कि यह दर्शाता है कि क्या मानसिकता है पाकिस्तान के अंदर। मतलब जब आप डिप्लोमेट्स की बात करते हैं तो आप ये सोचेंगे कि डिप्लोमेट्स ये कोशिश करने की सोचेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट ज्यादा ना बढ़े। लेकिन एक लाइव डिस्कशन के दौरान जब इनका एक टेलीवाइज इंटरव्यू चल रहा था, और इनसे ज्यादा शॉकिंग तो मुझे तब लगा जब जिस तरीके से रिपोर्टर ने इनसे बात करी है। मतलब इनके कहने से पहले तो रिपोर्टर ने इंडिया का नाम ले दिया था। अब अब काफी बिल्डअप हो चुका है। एक बार के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं किस वायरल क्लिप की बात कर रहा हूं। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारी तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज पे नहीं भी अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या फायदा ऐसा होगा आपके ख्याल में? इंडिया, ये देखिए मतलब कितना शॉकिंग है। फॉर्मर डिप्लोमेट हैं ये पाकिस्तान के, जिनका नाम है अब्दुल बसीत, और इनके सामने जो रिपोर्टर हैं या जो इनका इंटरव्यू ले रही हैं, उनसे पूछा गया, मान लीजिए कि यूएस को ये लगता है कि पाकिस्तान जो है, हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि यूएस को लगता है पाकिस्तान बहुत बड़ा खतरा है और मान लीजिए हमारे ऊपर यूएस अटैक कर देता है, तो उसके बाद में हमारा क्या रिएक्शन होगा। तो ये कह सकते थे कि हम यूएस के ऊपर अटैक करेंगे या फिर कुछ यूएस के सामने हम रखेंगे कि आपने अटैक क्यों किया, हम उसको फाइट बैक करेंगे, जैसे ईरान कर रहा है अभी। बट इवन रिपोर्टर की मेंटालिटी देखिए, उन्होंने कहा इंडिया। मतलब अगर यूएस अटैक करे, इजराइल अटैक करे, या फिर कोई भी नेशन अगर पाकिस्तान के लिए थ्रेट बनने की कोशिश करेगा, तो ये इंडिया को तो इन्वॉल्व कर ही लेंगे। मतलब इंडिया डिफॉल्टेड स्टेट पे है। और आगे सुनिए इनके स्टेटमेंट क्या है। इंडिया हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना, हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम मतलब सीरियसली ये बोल रहे हैं हमने तो कुछ नहीं करना है, हमने तबाह होना है तो फिर इंडिया को भी तबाह करना है। आप ऑलरेडी तबाह हो चुके हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है बस। और सही बात है, जब किसी के पास में कुछ होता नहीं है तो उसको ये लगता है कि बस अब डिस्ट्रक्शन पे डिस्ट्रक्शन किया जाए, जहां जहां हो सकता है वहां वहां किया जाए। कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ा नहीं है। सही। देखी जाएगी बाद में, छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और मतलब सीरियसली रिपोर्टर 7/7 पंप अप दे रही है कि छोड़ना चाहिए भी नहीं इंडिया, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं। मतलब सीरियसली मतलब कोई रास्ता नहीं होगा अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से फिर वही कह रहा हूँ। लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहां उसका दिल चाहता है हमला करेंगे। मतलब वेरेवर दे वांट।
मतलब कहीं पे भी इनका मन करेगा वहां अटैक करेंगे और हम हाथ में झुंझुना लेके वेट कर रहे होंगे कि कब पाकिस्तान वाले हम पे अटैक करेंगे। वाह, शायद ये ऑपरेशन सिंदूर भूल चुके हैं या फिर जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ था वो भूल चुके हैं। और हाँ, उनको कहीं भी क्या मतलब, जब ये खुद बोलते हैं कि प्रूफ्स आर ऑल ओवर सोशल मीडिया, सो सोशल मीडिया पे ये कुछ भी कर सकते हैं। हम ग्राउंड पे क्या करते हैं वो आप देख चुके हैं, क्या करेंगे वो हम दिखा देंगे। जब तुलसी गाबार्ड ने ये स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, तो उस टाइम यूएस इंटेल की भी एक रिपोर्ट निकल के आई थी कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते ऐसे हैं कि जहां पे न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होने का रिस्क सबसे ज्यादा है। और वो हो सकता है, एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि वो हो सकता है कि इसलिए ना हो कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, बट टेररिस्ट ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे कि ऐसी सिचुएशन की नौबत आ जाएगी जहां पे हमें ऐसा अटैक देखने को मिल सकता है, जहां पे न्यूक्लियर अटैक तक भी रिस्क जा सकता है। आप मुझे एक बात बताइए, यूएस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है, तो टेररिस्ट को पनाह कौन दे रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कर रहा है, टेररिस्ट का महामहिम या टेररिस्ट का सरताज कौन है? पाकिस्तान, जिन्हें सबको पनाह दे रखी है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो पहलगाम अटैक हुआ जिसमें पाकिस्तान की बैकिंग थी या पाकिस्तान ने उनको स्पॉन्सर किया, तभी तो ये अटैक हुए ना। बट वहीं पे जब आप इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया खोरासन की बात करते हो, जिसके बारे में भी इस रिपोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा चिंताएं जताई गई थी, हालांकि अफगानिस्तान जो है वो उनको उनकी धरती पर आईसिस को पनपने नहीं दे रहा है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। तालिबान की रिजीम उन्हें बहुत ज्यादा फाइट बैक कर रही है और इस चीज के बारे में इन्होंने रिपोर्ट में मेंशन भी किया था। बट इस रिपोर्ट में ये मेंशन करना कि जब ये असेस करते हैं कि कोई भी कंट्री जो है नहीं चाहती कि वो ओपन कन्फ्लिक्ट हो, बट ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है क्योंकि टेररिस्ट एक्टर्स जो हैं वो तो कंटिन्यू करते रहेंगे ऐसी चीजें, और इसी वजह से ये चीजों को बढ़ावा मिलता रहेगा जैसा पहलगाम के अंदर हुआ। तो रिस्क हमेशा से बना रहेगा जब भी हम बात करते हुए नजर आएंगे। बट आगे जाने से पहले कि कैसे नेतन्याहू की जो सोच थी उसको ये कैसे कंफर्म करते हैं, उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए एक ऑफर लेके आया जो कि 24 मार्च को एंड हो जाएगा 17,999 में। इसमें आप फ्लैट 55% ऑफ प्लस अप टू 6 महीने का जो एक्सटेंशन है वो देख सकते हैं। बट आप एक चीज ये देखिए कि ख्वाजा आसिफ जो है, बट आप एक चीज देखिए कि इनकी मेंटालिटी कैसी है। मतलब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये कोई रैंडम कमेंट नहीं है, ये साफ साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम में ये इंडिया के बारे में कैसी सोच रखते हैं। और जो बसीत हैं, ये जो फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, ये कोई छोटे मोटे इंटरव्यूअर या छोटे मोटे इंडिविजुअल नहीं है, सीनियर डिप्लोमेट रह चुके हैं, ये हाई कमिश्नर टू इंडिया रह चुके हैं 2014 से 2017। और इनके वर्ड्स यही रिप्रेजेंट करते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री या पॉलिटिकल सिस्टम हो, हर जगह किस तरीके की थिंकिंग रखी जाती है। और बात यह है कि अगर मिलिट्री होती तब तो समझ में भी आता है, बट पब्लिक फिगर्स, डिप्लोमेट्स और मीडिया इस तरीके से एग्रेसिव आइडियाज को प्रमोट कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन ये लेके चलते हैं जब भी इंडिया की बात आती है। और इंडिया को इनको लेके आना ही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है काफी टाइम से। अब तो ईद पे हालांकि ट्रूस बोल दिया गया था, बट इंडिया के बारे में हमेशा, मतलब इनको अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया तो इनको इंडिया को लेके आना है कि इंडिया भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा था। अब इंडिया का नाम नहीं आया जब तुलसी गाबार्ड ने यह कहा कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा थ्रेट है, तो इन्होंने इंडिया को थ्रेट बना दिया। और मैंने एक बार दो बार पहले वीडियो भी आपको दिखाया कि पाकिस्तान इज अ पैथोलॉजिकल लायर एंड दे आर ऑब्सेस्ड विद इंडिया। ठीक है, इस बारे में बात करते ही रहते हैं वो। अगर हमारा नाम आ गया तो हम इंडिया को भी उस लिस्ट में लेके आएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी लेके आएंगे। और यही चीज नेतन्याहू की भी थी। हैव अ लुक एट दिस वीडियो। Was to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. और इसीलिए काफी बार ये जो नेतन्याहू को वीडियो है बहुत ज्यादा वायरल होता है और इस चीज के बारे में रखा जाता है, क्योंकि आपके पास में अगर न्यूक्लियर वेपन है तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होना पड़ेगा। और उसी चीज के बारे में नेतन्याहू बात करते हैं कि काफी बार ये जो मिलिटेंट रिजीम्स होती हैं, रेडिकल रिजीम्स जो होती हैं, अगर इनके पास में न्यूक्लियर वेपन आ जाए तो ये इस चीज के बारे में नहीं सोचेंगे कि कहाँ अटैक करना है, कैसे अटैक करना है, किसको अटैक करना है, कौन रिस्पॉन्सिबल था या नहीं था। बस हमें जब मन करा, हमने जो करना चाहता वो हम करेंगे। तो इस तरीके की सोच दर्शाती है अगर पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट ये चीज कह रहे हैं तो। बट जो इंटेल रिपोर्ट की जो मैं बात कर रहा था, वहां पे कहा गया कि ट्रंप ने जो है इंडिया पाकिस्तान की टेंशंस को ईज करवाया था, उनका बहुत बड़ा रोल था। बट आप ये सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप खुद बोलते हैं कि मैंने इतनी वॉरें रुकवाई है, लेकिन अब वो एक वॉर नहीं रोक पा रहे जो ईरान के साथ में लड़ रही है। और कितना सरप्राइजिंग है कि ये वॉर रुकवाने के लिए कहते थे, यही वॉर शुरू कर रहे हैं। और अब तो मेरे को लग रहा है कि चूड़ियां तोड़ रहे हैं जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल रही है। और वहीं पे ये नहीं, अब ईरान के जो नए लीडर हैं वो भी ये बोलते हैं कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, हम उसमें मीडिएशन कर सकते हैं। अरे भाई साहब, पहले अपनी वॉर तो संभाल लो, आप पहले जिस वॉर के अंदर इन्वॉल्व वो तो बात कर लो। मतलब
सऊदी अरेबिया ने भी कहा था कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा सकते हैं जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है, बट मानना है इस वीडियो को लेके आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं घर आ चुका हूं, इसलिए आपको मैं स्क्रीन पर नहीं दिखूंगा कुछ दिनों के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड always remember one thing, live in such a way that universe will be proud of you. Stay safe, stay happy, take care.